कल मैं अपनी डॉटर को एक स्टोरी सुना रही थी, तो उसमें गॉड से रिलेटेड कुछ था। तो उसने मुझसे पूछा, मम्मा भगवान जी कैसे दे देते हैं हमें? वो खुदा के देते हैं क्या जो हमें चाहिए होता है? सो आई सेड, नहीं बेटा, आप भगवान जी से प्रेयर करो एंड भगवान जी को अगर लगेगा कि आपके लिए वो चीज इम्पोर्टेंट है या वो चीज जरूरी है तो वो आपको जरूर देंगे वो चीज। तो शी सेड, वो आपको खुद देंगे क्या? खुद आएंगे वो आपको देने? आई रिप्लाइड कि नहीं, वो खुद नहीं आएंगे, बट वो किसी ना किसी के थ्रू आपके पास वो चीज पहुंचा देंगे, या वो आपको उस लायक या काबिल बना देंगे कि आप वो चीज खुद ले पाओ। तो उसको, मतलब बच्चे होते हैं ना, उनको समझाने के 10 तरीके ढूंढने पड़ते हैं। तो फिर उसको ये भी बताया कि भगवान जी वो चीज देने से पहले आपका टेस्ट लेंगे, आपको परखेंगे कि आप उस चीज के लिए, जो चीज आप मांग रहे हो या डिमांड कर रहे हो उनसे, आप उस चीज के को रखने के लिए प्रिपेयर हो, उस चीज की केयर करने के लिए प्रिपेयर हो, या जो भी चीज आप डिमांड कर रहे हो उस चीज को लेने के लिए आप में वो विजडम है कि आप बाद में उसको कैसे यूज करोगे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपका एग्जाम लेंगे। अब क्योंकि अभी उसको एग्जाम पैटर्न आया नहीं है तो वो समझ नहीं पाई इस चीज को। तो हस्बैंड ने बोला दैट जो भी स्ट्रगल आए या हर्डल्स आए या एग्जाम आए, कुछ भी आए, उसको एक समझाने के तरीके से कि बच्ची है अभी वो, तो उससे हमें घबराना नहीं। एग्जाम्स, हर्डल, स्ट्रगल, ये सब चीजें हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ग्रो करती हैं, कभी भी डाउन नहीं करती। विच आई ऑल्सो अग्रीड कि अगर हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल आ रहा है, कोई हर्डल आ रहा है, या कुछ भी चीजें हो रही हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, वो इसीलिए नहीं हो रही कि भगवान जी हमसे रूठे हुए हैं, चीजें हैं, मतलब लोग बोल देते हैं, वो इसीलिए हो रही हैं कि हम मेंटली ग्रो कर पाए, हम फिजिकली ग्रो कर पाए, हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए, हम हमारे अंदर वो विजडम आ पाए जो पहले नहीं थी। अगर हमारे लाइफ में कोई हर्डल, स्ट्रगल, एग्जाम, कुछ भी आ रहा है, वो हमें ग्रो करने के लिए आ रहा है, हमें नीचे गिराने के लिए नहीं आ रहा। जैसे कि मैं अपनी बेटी को समझा रही थी रात को, दैट अगर हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है तो हमें वो एक क्लास में जो सिलेबस मिलता है वो पूरा कंप्लीट करना है, और उसके बाद उसका एग्जाम देके तभी हम नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। उससे पहले तो जा नहीं सकते। अब क्योंकि एग्जाम्स वाला पैटर्न कुछ स्कूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो असेसमेंट होता है उनका, तो असेसमेंट होना भी जरूरी है। अगर आप उस असेसमेंट को क्लियर नहीं करोगे देन आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अभी फिलहाल आपकी टीचर या आपको जो पढ़ाता है पर्सन, इधर मी, योर ट्यूशन टीचर और योर क्लास टीचर, वो आपको इसीलिए पढ़ा रहा है कि आप ग्रो कर पाओ। और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं दैट कि आपने कितना लर्न करा, कितना सीखा। और जो असेसमेंट होता है, जब टीचर्स असेसमेंट लेती हैं या मैं आपसे बीच में कुछ भी रैंडमली कुछ भी पूछ लेती हूँ, तो वो इसलिए होता है कि हम चेक कर रहे हैं कि आपने वो सीखा, सो दैट हम आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर पाए। वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। जब भगवान जी हमारी लाइफ में कोई हर्डल, कोई स्ट्रगल, कोई चीज देते हैं या जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती बिल्कुल भी, तो वो ऐसा नहीं होता कि हमारे लिए नहीं है। इट जस्ट दैट वो देख रहे हैं क्या हम उस चीज के लायक हैं, क्या हम फिजिकली, मेंटली उतना ग्रो कर चुके हैं जो चीज हम डिमांड कर रहे हैं। अब कुछ भी देने से पहले जो भी आप डिमांड कर रहे हो, टेस्ट तो लेंगे ना। हमारे पेरेंट्स भी लेते हैं, बोलते हैं। अब तुम सपोज किसी ने अगर फोन मांगा और कोई बच्चा है तो पेरेंट्स बोलेंगे ना, तुम अभी इस लायक नहीं हो या तुम अभी इतने बड़े नहीं हो कि तुम फोन की देख टेक केयर कर पाओ या फोन को उस तरीके से यूज कर पाओ। मिसयूज भी बहुत है, यूजेस भी बहुत है, हर चीज के बेनिफिट भी हैं और अदर साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो वैसे ही भगवान जी भी करते हैं। होप इट हेल्प्स।